हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका विज्ञान की क्लास में। और इस विज्ञान की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे? आज कक्षा 8 के 5वें पाठ का अध्ययन करेंगे। और 5वें पाठ का नाम क्या है? कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम का अध्ययन करेंगे। तो कोयला और पेट्रोलियम क्या है, ये कैसे बनता है और इसका मानव जीवन में क्या महत्व है, इसकी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अपन बात करेंगे, क्या बात करेंगे? बात ये करेंगे कि हम या मानव है, हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होती है? प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों से होती है। इन पदार्थों को क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन। और संसाधन किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भी? उन्हें कहते हैं संसाधन। क्या कहते हैं भी? संसाधन कहते हैं। जो मानव की या हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं भी? संसाधन कहते हैं। और ये संसाधन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कैसे होते हैं भी? कि ये संसाधन कुछ तो होते हैं प्राकृतिक, जो प्रकृति में अपने आप बनते हैं, जिनके निर्माण में मानव का किसी प्रकार का हाथ नहीं होता है। ऐसे संसाधनों को क्या कहते हैं भी? ऐसे संसाधनों को कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। क्या कहते हैं भी? प्राकृतिक संसाधन। और दूसरे प्रकार के ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण मानव करता है। क्या करता है? मानव करता है। क्यों करता है? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। और कहाँ करता है? विभिन्न फैक्ट्रियों में करता है। उन संसाधनों को क्या कहते हैं भी? कृत्रिम संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं भी? कृत्रिम संसाधन कहते हैं। अब प्राकृतिक संसाधनों में कौन कौन से संसाधन पदार्थ आएंगे, उनकी बात करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों में सबसे पहले बात करते हैं अपन प्रकाश। प्रकाश या ऊर्जा चाहिए ना, तो हमें प्रकाश और ऊर्जा कहाँ से मिलती है भी? ऊर्जा का एकमात्र स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत क्या है भी? सूर्य है। यानी सूर्य से हमें ऊर्जा और प्रकाश मिलती है। तो ये प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक है ना। और दूसरा बात करें अपन जल, वायु, मृदा यानी मिट्टी, खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ, पेड़ पौधे। क्या भी? पेड़ पौधे। और विभिन्न प्रकार के वन्य जीव, लकड़ियां, कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, ये सब क्या पदार्थ हैं भी? ये मानव की आवश्यकताओं की क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। और हमें कहाँ से मिलते हैं भी? ये प्रकृति में मिलते हैं। कोई मानव इनका निर्माण नहीं करता है। अरे सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है, उसका निर्माण क्या मानव करता है क्या? वो प्रकाश सूर्य से अपने आप बनता है। अरे जल का निर्माण मानव करता है क्या? खनिज पदार्थ उनका निर्माण मानव करता है क्या? वायु का निर्माण मानव करता है क्या? मिट्टी का निर्माण हम करते हैं क्या? नहीं करते ना। ये प्रकृति में अपने आप बनते हैं। तो ये क्या हो गए? प्राकृतिक संसाधन हो गए। अब बात करते हैं कृत्रिम संसाधन। कृत्रिम संसाधन वे संसाधन जिनका निर्माण कौन करता है भी? मानव करता है। बात करें विद्युत। विद्युत का निर्माण किसने किया भी? मानव ने किया है। किसने किया है भी? विद्युत का निर्माण किसने किया है? मानव ने किया है। इसके बाद में बात करें रबर। रबर या प्लास्टिक, जो प्लास्टिक की अपन विभिन्न प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, उनका निर्माण कौन करता है भी? मानव करता है। प्लास्टिक कोई प्रकृति में कोई पेड़ के नहीं लगता है, अपने कोई पृथ्वी से नहीं मिलता है। तो प्लास्टिक का निर्माण कहाँ होता है भी? कच्चे माल के द्वारा फैक्ट्रियों में होता है। तो ये भी क्या हो गया भी? कृत्रिम संसाधन हो गया। इसके बाद में बात करें बायोगैस। बायोगैस या बायोगैस जो हाँ बायोगैस है ना, वो भी क्या है? कृत्रिम संसाधन है। बायोगैस का निर्माण है वो भी कौन करता है भी? मानव करता है। कौन करता है भी? विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा मानव करता है। तो विद्युत, रबर और प्लास्टिक ये भी क्या है भी? ये कृत्रिम संसाधन है।
ठीक है। तो इसमें आपने देखा होगा कोयला और पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है भी, प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो इसमें अपन संसाधनों के दो प्रकार पढ़ लिए, प्राकृतिक संसाधन और कृत्रिम संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन है, ये भी दो प्रकार के होते हैं भी। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भी? ऐसे संसाधन यानी जो प्रकृति से मिलते हैं, लेकिन ऐसे संसाधन जो सीमित मात्रा में है, थोड़ी मात्रा में है, जिनका हम लगातार उपयोग करते गए तो कुछ दिनों बाद में, कुछ वर्षों बाद में ये क्या है, खत्म हो जाएंगे। तो उन्हें क्या बोलते हैं भी? सीमित संसाधन कहते हैं। सीमित संसाधन कहते हैं। और ऐसे संसाधन है जो कभी खत्म नहीं होंगे, जिनकी मात्रा क्या है, सीमित नहीं है, वो क्या है भी? असीमित संसाधन है। क्या है भी? असीमित संसाधन है। सीमित संसाधनों की बात करें अपन तो इसमें आप बात करते हैं कोयला, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, वन, है ना। ये सब क्या है भी? ये सीमित संसाधन है। कोयला, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, वन्य जीव, ये सब क्या है? सीमित संसाधन है। लगातार इनका अपन दोहन करते गए, काम में लेते गए तो धीरे धीरे ये नष्ट हो जाएंगे। असीमित संसाधन है जिनकी मात्रा सीमित नहीं है। जैसे बात करें अपन वायु, वायु क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। और प्राकृतिक संसाधनों में कौन सा संसाधन है? असीमित संसाधन है। अपन कितनी भी वायु का उपयोग कर लें, वायु कभी खत्म होगी क्या? नहीं होगी, नहीं होगी ना। तो वायु का क्या है भी? असीमित संसाधन है। इसके बाद में अपन बात करें वायु के अलावा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, ये भी क्या है? असीमित है। अपन चाहे कितना भी प्रकाश का उपयोग करो, कितनी भी धूप लो, कितनी भी अपन धूप में बैठकर सूर्य से ऊर्जा ले, क्या कभी खत्म होगा? नहीं होगा। तो सूर्य का प्रकाश भी क्या है भी? असीमित संसाधन है। कोयला और पेट्रोलियम क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। और प्राकृतिक संसाधनों में कौन से संसाधन है? सीमित संसाधन है। क्या है भी? सीमित संसाधन है। तो अब अपन कोयले और पेट्रोलियम की बात करेंगे। कोयले और पेट्रोलियम की बात करेंगे कि कोयला और पेट्रोलियम क्या है। कोयला और पेट्रोलियम क्या है? तो बात करें कोयला और पेट्रोलियम की, तो कोयला और पेट्रोलियम क्या है भी? ईंधन है। क्या है? ईंधन है। ईंधन क्यों है? क्योंकि ऐसे पदार्थ जिनको जलाने पर, जिनका दोहन करने पर हमें ऊष्मा या ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उन्हें क्या कहते हैं भी? ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। और ये ईंधन है कोयला और पेट्रोलियम, ये किसके द्वारा बनते हैं? ये जीवाश्मों के द्वारा बने हैं। ये पेड़ पौधे या जो विभिन्न प्रकार के जीव थे, जो प्राचीन समय में परले आने से या धरती के या पृथ्वी के उल्ट पुल्ट होने से ये पृथ्वी के अंदर दब गए थे, और उनके द्वारा कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है। इसलिए इन्हें ईंधन कहते हैं। और कौन से ईंधन कहते हैं? जीवाश्मीय ईंधन कहते हैं। जीवाश्मीय ईंधन कहते हैं। अब इनका निर्माण कैसे हुआ? इनका निर्माण कैसे हुआ इसकी बात करते हैं। तो भाई कोयला है, ये कोयला आपने देखा होगा, कोयला कैसे होता है? काले रंग का होता है। कैसा होता है भी? काले रंग का होता है और कठोर होता है। कठोर ठोस पदार्थ होता है। अब इस कोयले का प्राचीन समय में किस में उपयोग किया जाता था? जो रेलगाड़ी होती है उसमें काम में लिया जाता था। जो कोयले वाली रेलगाड़ी थी ना, उसमें कोयले का उपयोग किया जाता था। अब वर्तमान समय में इसका उपयोग विद्युत बनाने में किया जाता है। जो तापीय विद्युत संयंत्र हैं, जो ताप के द्वारा विद्युत का निर्माण करते हैं, ऐसी जो फैक्ट्रियां हैं उनमें कोयले का उपयोग किया जाता है। अब इस कोयले का निर्माण कैसे हुआ इसकी बात अपन एक कहानी के रूप में करते हैं। भाई क्या हुआ भाई कि हजारों करोड़ों वर्षों पहले जो हमारी पृथ्वी है,
इन पर बड़े बड़े घने लंबे दूरी तक क्या पाए जाते थे, घने जंगल वन पाए जाते थे, जिन पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते थे। ये पृथ्वी का नज़ारा बहुत शानदार था क्योंकि ये बिल्कुल हरी भरी थी, इन पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे थे। अब अचानक क्या हुआ कि भी इन पे प्रलय आ गई, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो पृथ्वी क्या हो गई भी, उल्ट पुल्ट हो गई। जिससे क्या हुआ कि भी जो जीव जंतु थे, पेड़ पौधे थे, वो क्या हो गए, पृथ्वी के अंदर दब गए, पृथ्वी के अंदर दब गए। अब दबने से क्या हुआ भी, उन पे क्या पड़ा भी, पृथ्वी का दाब पड़ा और ताप है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या है, ताप ज़्यादा है। और जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो ताप की मात्रा भी बढ़ेगी, ताप का मान भी बढ़ेगा और दाब का मान भी बढ़ेगा। तो अधिक उच्च दाब और उच्च ताप के कारण जो अपने पेड़ पौधे थे, जीव जंतु थे, उनसे किन का निर्माण हो गया भी, कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण हो गया, कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण हो गया। और इन्हीं कोयला और पेट्रोलियम को अपन अब पृथ्वी से निकालते हैं। अब जो कोयला है भी काले रंग का होता है ना, क्या होता है भी, काले रंग का होता है। अब जीवाश्मों के द्वारा पृथ्वी में कोयले का निर्माण क्या हुआ भी, धीरे धीरे, धीमे धीमे, आस्ते आस्ते कई वर्षों से हुआ। तो कोयले के निर्माण की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं भी, कार्बनीकरण कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। यानी पृथ्वी के अंदर जीव जंतु और पेड़ पौधों के द्वारा कोयले की निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कार्बनीकरण कहते हैं। और इस कोयले में मुख्य रूप से कौन सा पदार्थ होता है भी, कार्बन होता है। कौन सा पदार्थ होता है, कार्बन, जिसको अपन C के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, कार्बन होता है। और इस कार्बन के कारण ही जब हम कोयले को जलाते हैं, कोयले का दहन करते हैं, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, यानी CO2 निकलती है। अब कोयले का मुख्य काम तो यही है भी, इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भी कोयले से विभिन्न प्रकार के पदार्थ भी बनाए जाते हैं। तो कोयले से कौन कौन से पदार्थ बनाए जाते हैं, एक तो कोक बनाया जाता है, एक कोल तार बनाया जाता है, और एक कोयला गैस बनाई जाती है। ये भी कोयले की क्या है भी, उत्पाद है। कोयले से कोक, कोलतार और कोयला गैस बनाई जाती है। अब हम इनकी बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे कोक की, कि भी कोक क्या है। तो कोक क्या है भी, कोक कठोर सैरंध्र काला पदार्थ है, यानी कठोर पदार्थ है और इसमें रंध्र पाए जाते हैं। दूसरी बात, कार्बन का शुद्ध रूप है। कोक है, ये क्या है, कार्बन का शुद्ध रूप है। और कोक के उपयोग क्या है, कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में, यानी उद्योगों में इस्पात का निर्माण होता है, उसमें कोक का उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग क्या है, धातुओं के निष्कर्षण में, यानी विभिन्न प्रकार की धातुओं के निष्कर्षण में किसका उपयोग किया जाता है, कोक का उपयोग किया जाता है। अब अपन दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, कोल तार है। तो अपन कोल तार की बात करते हैं। तो भी कोल तार क्या है, कोल तार अप्रिय गंध वाला, यानी अप्रिय गंध वाला गाढ़ा काला पदार्थ है, जिसकी गंध है वो अप्रिय होती है, ठीक है। और यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोल तार क्या होता है भी, लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव पदार्थ है और 200 पदार्थों का ये मिश्रण होता है। अब कोल तार का उपयोग क्या है भी, सबसे मुख्य उपयोग तो क्या है, सड़क निर्माण में,
सड़क निर्माण में जो काले पदार्थ का निर्माण किया जाता है जिसे हम डामर कहते हैं ना, वो क्या होता है, कोल तार होता है। क्या होता है, कोल तार। इसके अलावा विभिन्न औद्योगिक पदार्थों के निर्माण में, यानी उद्योगों में विभिन्न प्रकार के कृत्रिम जो पदार्थ बनते हैं उनके निर्माण में भी कोल तार का उपयोग किया जाता है। जैसे औषधि निर्माण में, प्लास्टिक के निर्माण में, पेंट या रंग के निर्माण में, विभिन्न प्रकार के सुगंधित पदार्थों के निर्माण में, विभिन्न प्रकार की विस्फोटक सामग्री है उनके निर्माण में, और इनके अलावा जो कीट है, जो सूक्ष्म जीव है, उनको भगाने के लिए जो नेफ्थेलिन की गोलियां बनाई जाती है उसमें भी कोल तार का उपयोग किया जाता है। अब जो मैंने अभी बताया कि सड़क निर्माण में कोल तार का उपयोग किया जाता है, वर्तमान समय में पक्की सड़कों के निर्माण में पेट्रोलियम पदार्थ बिटुमेन का भी उपयोग किया जाता है। वर्तमान समय में सड़क के निर्माण में पेट्रोलियम पदार्थ है बिटुमेन, इसका उपयोग किया जाने लगा है कोल तार के स्थान पर, बिटुमेन। अब अपन बात करते हैं अगले टॉपिक कोयला गैस की बात करते हैं अपन, हाँ, कोयला गैस की बात करते हैं। तो कोयला गैस क्या है कि कोयला गैस का निर्माण कब होता है, जब हम कोल तार से कोक का निर्माण करते हैं उस टाइम ये गैस निकलती है। उसी गैस का क्या नाम होता है, कोयला गैस नाम होता है। अर्थात कोक के निर्माण के समय जो गैस निकलती है वही कोयला गैस होती है। और इसका उपयोग कहाँ होता है अभी, उद्योगों में ऊष्मीय ईंधन के रूप में, यानी उद्योगों में ऊष्मा प्राप्त करने के लिए ईंधन के रूप में कोयला गैस का उपयोग किया जाता है। कोयला गैस का सर्वप्रथम निर्माण है वो कहाँ हुआ था अभी, लंदन और न्यूयॉर्क में हुआ था। लंदन और न्यूयॉर्क में हुआ था। और कब हुआ था, 1810 और 1820 में हुआ था। उस समय इस कोयला गैस का उपयोग क्या था, सड़कों पर रोशनी करने के लिए इसका उपयोग हुआ था। और वर्तमान में कोयला गैस का उपयोग है वो ऊष्मा के लिए या ईंधन के लिए किया जाता है। इसके बाद में अपन बात करेंगे।